कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों के पास क्या है कि इसने हमसे बोला है कि 14.5 केजी का आपके पास मास है, जिसे आपने एक वायर से क्या कर रखा है, कनेक्ट करा हुआ है, जिसे आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास क्या है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास एक वायर है, ठीक है, और आपने इसको एक मास से कनेक्ट कर रखा है, कुछ ऐसे, या आपने कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इस तरह से घुमा रहे हो, तो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड दी सेंटर होता है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये टेंजेंट होगा, टेंशन होगा सॉरी, और ये इसका mg फोर्स होगा। तो अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू सेंट्रीपिटल, और अगले स्टेप में हो जाएगा T बराबर एम जी प्लस एम इंटू सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, वो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो जिससे कि टी बन जाएगा एम कॉमन लेने पर जी, जो कि 9.8 है, ओमेगा स्क्वायर, जो कि अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूँ तो क्वेश्चन में दे रखा है 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, लेकिन हम बैच में डिस्कस करते हैं कि हम इसको कन्वर्ट करके रेडियन में ले आएंगे पर सेकंड, यानी कि हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा 4 पाई का स्क्वायर। और रही बात रेडियस की, तो क्वेश्चन में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो इस वायर का जो लेंथ हमें दे रखा है वही रेडियस भी बनेगा, और ये हमें दे रखा है 1 मीटर, तो मैंने रेडियस की जगह लिख दिया 1 मीटर, ठीक है। बाकी मास तो आपको दिख ही रहा है, क्वेश्चन की पहली लाइन पे इन्होंने मास भी दे रखा है 14.5, तो उसका मास हमें मिलता है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एरिया आपको लेकर के चलना है, वो एरिया लेकर के चलना है 0.065 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर के स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर जाके। उसने हमसे पूछा है कि इलोंगेशन बता दिए, और यहाँ पर ये स्टील का वायर था, तो स्टील का यंग्स मॉडुलस भी हमें याद होता है 200 इंटू 10⁹ ठीक है बेटा। इतना सारा डेटा याद होने के बाद आप इलोंगेशन तो बता ही सकते हैं इसको, क्योंकि यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिखा जाता है, फोर्स अपॉन में एरिया, लेंथ अपॉन में चेंज इन लेंथ, यानी कि यंग्स मॉडुलस आप कह सकते हो। तो आप फोर्स की जगह पर इस वाली वैल्यू को रखेंगे, एरिया की जगह पर इस वाली वैल्यू को रखेंगे, यंग्स मॉडुलस की जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे, और लेंथ की जगह पे 1 मीटर रखेंगे। और इतना डेटा रखने पर आपका आंसर आएगा 1.87 इंटू 10⁻³ क्लियर? यहाँ तक में आप में से किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए मीटर में, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में सीधा बल्क मॉडुलस के बारे में बात हो रही है। अगर आप बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला याद करें तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता था पी वी अपॉन में डेल्टा वी, कुछ ऐसे रहता था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है, और इनिशियल वॉल्यूम है 100 लीटर। लीटर को कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब में। इसके बाद हमें यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम भी दिया गया है 100.5 लीटर। लीटर को फिर से कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब के अंदर जाके। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होगा 100 एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर होगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर? ये सारा डेटा मिल गया। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ से बहुत आराम से चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप 100.5 में से अगर 100 को घटा भी देंगे तो यह आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो अभी हम यहाँ पर इसका डिजिट रख लेंगे, जैसे प्रेशर की जगह तो रख लेंगे 100 इंटू
1.013 इंटू 10⁻⁵ वॉल्यूम की जगह रख लेंगे 100 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये इनिशियल वॉल्यूम होता था। और चेंज इन वॉल्यूम अभी अभी हमने निकाला है 0.5 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर। और जैसे ही हम इसे कैलकुलेट करके मतलब पूरा काट करके कैलकुलेट करके इस डिजिट को फाइंड करेंगे, ये डिजिट आ जाएगी 2.02 इंटू 10⁻⁹ पास्कल। तो ये आ जाएगा हम पे बल्क मॉडुलस, और ये डेटा किसका था? वाटर का। अब इसने ये बोला है कि कंपेयर करो बल्क मॉडुलस को वाटर और एयर से। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में अगर हम देखें तो बल्क मॉडुलस जो एयर का हमें दे रखा है वहाँ पे टेबल में, वो दे रखा है 1 इंटू 10⁵ पास्कल। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, यानी कि बल्क मॉडुलस वाटर को ऊपर रखूं और बल्क मॉडुलस एयर को नीचे रखूं, और मैं जब इन दोनों डिजिट को डिवाइड करूंगा तो ये डिजिट आएगी 2.26026 इंटू 10⁻⁴। तो अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो ये डिजिट्स मेरे पास कुछ ऐसे आ जाती है। ठीक है, अब इसने आखिरी में क्या कहा है? एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाई द रेशियो इज सो लार्ज। कह रहा है कि इसे एक्सप्लेन कर दो कि ये रेशियो क्यों लार्ज है। बच्चे इसका सीधा जवाब ये है कि जो एयर होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, जबकि जो लिक्विड्स होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल में फोर्स ज़्यादा होता है, जबकि एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जिसकी वजह से सेम टेम्परेचर होने पर जो वाटर होता है उसमें स्ट्रेन ज़्यादा होता है एयर के कंपैरिजन में। स्ट्रेन मतलब चेंज। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि क्यों बल्क मॉडुलस वाटर का ज़्यादा है और एयर का कम होता है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा है कि हमें बस डेंसिटी बतानी है। ठीक है, एट ए डेप्थ, उस डेप्थ पे डेंसिटी बतानी है जब हमारा जो प्रेशर है वो हो गया होगा 80 एटमॉस्फेयर। वैसे आपको ध्यान होगा सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अगर मैं चेंज इन प्रेशर निकालने की कोशिश करूं तो चेंज इन प्रेशर हो जाएगा 80 माइनस सरफेस पे कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा मेरे पे 79, और 1 एटीएम होता है 1.013 इंटू 10⁵ अब आप सोच रहे होंगे मैंने सरफेस से क्यों माइनस करा। इसके पीछे रीज़न ये है कि उसने डेंसिटी हमसे डेप्थ पे पूछी है और दे रखी उसने सरफेस की है, तो मैंने दोनों पॉइंटों का पहले तो प्रेशर डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, और अब मैं कुछ डेटा यहाँ पे से कैलकुलेट कर लेता हूँ जल्दी से। जैसे हमें अच्छे से पता है जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना वाटर की, तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 बल्क मॉडुलस वाटर का। और वाटर का जो बल्क मॉडुलस हमारे पास है उसे जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये संख्या आएगी 45.8 इंटू 10⁻⁻11। तो ये भी मैंने निकाल लिया। आइए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन में और क्या है? डेंसिटी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1.03 इंटू 10⁻³ ये दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोगों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो बल्क मॉडुलस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी वी अपॉन में डेल्टा वी। ठीक है, जिसे मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा डेल्टा वी बाई वी, मतलब वी वाले एक तरफ कर दिए मैंने और दूसरे फैक्टर एक तरफ कर दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, डिजिट्स रखता हूँ। जैसे 1/बीटा को तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, के। अब डेल्टा पी की जगह आ जाएगा डेल्टा पी का वैल्यू, जो कि ये रहा
के की जगह के का वैल्यू आ जाएगा जो कि ये रहा। दोनों की मल्टीप्लाई हो जाने पर संख्या भी आ जाएगी जी 3.665 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, डिवाइड करने पर हमें चलिए मान लेते हैं कि ये वैल्यू भी मिल गई कि अगर हम इसको डिवाइड करें, एक संख्या निकालने की कोशिश करें, तो जो संख्या हमने कैलकुलेट करी है वो संख्या हमें कुछ इतनी वैल्यू देती है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये पूरा कैलकुलेट होकर के आ गया है कुछ इतना। ठीक है, ये 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। अब मैं यहाँ पर एक डेटा का यहाँ पर यूज़ करता हूँ, मतलब एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ आप लोगों के लिए। और वो कैलकुलेशन ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो डेल्टा V/V होता है ये वॉल्यूम होता है, और क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मास अपॉन में डेंसिटी, इतना ही होता है। और इसको भी मैंने लिख लिया यहाँ पर मास अपॉन में डेंसिटी। और नीचे भी मैंने लिख लिया है मास अपॉन में डेंसिटी। क्लियर क्लियर। अब आगे मास अपॉन डेंसिटी जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस रो बाय रो डैश, और ये हो जाएगा m बाय रो। तो यह कट जाएंगे और आपके पास बनेगा 1 माइनस रो बाय रो डैश। क्लियर। तो एक एक्सप्रेशन आता है डेल्टा V/V इज इक्वल टू 1 माइनस रो बाय रो डैश। एक्चुअल में मैंने इनिशियल माइनस फाइनल करा है, ये बात आप याद रखना कि मैंने एक्चुअल में इनिशियल माइनस फाइनल करा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से निकालता हूँ रो बाय रो डैश, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस डेल्टा V/V। और क्योंकि मुझे क्वेश्चन में रो डैश निकालना है तो मैं यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करके रो डैश को लिख सकता हूँ रो अपॉन में 1 माइनस डेल्टा V/V। और रो की वैल्यू क्वेश्चन में जो गिवन थी वो गिवन थी 1.03 इंटू 10⁻³ और डेल्टा V/V की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है 3.665 इंटू 10⁻³ जिसको घटा के और डिवाइड करके मेरा आंसर आ जाएगा 1.034 इंटू 10⁻³ kg/m³। तो ये मेरी इस क्वेश्चन में बच्चे क्या बन जाएगी, डेंसिटी। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पर कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि उसने हमसे सीधा कहा है कि फ्रैक्शनल चेंज बता दीजिए वॉल्यूम का, मतलब फ्रैक्शन का मतलब हो गया डेल्टा V/V बता दीजिए। अब यहाँ पे ग्लास स्लैब की बात हो रही है, तो जो बल्क मॉडुलस होता है ग्लास का वो हम लोगों को पता होता है। ठीक है, कि वो कितना है, आगे बात को लेकर के चलते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या है देखिए, एक तो प्रेशर का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है ये 10 एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर की वैल्यू को अब साथ के साथ अगर कन्वर्ट कर ले तो कितनी अच्छी बात है, 10⁵ हो जाता है। ठीक है, अब पहले तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है PV अपॉन में डेल्टा V। पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को कुछ ऐसे बनाना होगा, P अपॉन में बीटा, और एक ग्लास का होगा। अच्छा, 1 अपॉन बीटा को आप लिख सकते हो ऐसे, है ना बल्क मॉडुलस ग्लास का, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो इनटू में कंप्रेसिबिलिटी, डेल्टा V/V बन जाएगा। तो आप एक काम करो, कंप्रेसिबिलिटी भी निकाल लो ग्लास की, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में बल्क मॉडुलस। अब जो ग्लास का बल्क मॉडुलस है उसे जैसे ही आप लोग, अब जो ग्लास का बल्क मॉडुलस है, ठीक है, तो जैसे ही आप उसे यहाँ पर रखोगे तो ये बन जाएगा 37
इंटू 10⁻⁹। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की शुरुआत। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं तो बल्क मॉडुलस जो ग्लास का हमें लेके चलना है क्वेश्चन नंबर 14 में, वो होगा 37 इंटू 10⁹। प्रेशर जो इन्होंने हमें दे रखा है वो 10 एटमॉस्फेयर दे रखा है, तो 1.013 इंटू 10⁵ और हमसे बता रहा है कि फ्रैक्शनल चेंज बताइए वॉल्यूम का कितना आएगा। हम अच्छे से बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जानते हैं। ये जो बल्क मॉडुलस होता है इसका फॉर्मूला होता है PV/में ∆V। अब जो वॉल्यूम वाला पार्ट है उन वॉल्यूम वाली टर्म्स को आप एक तरफ कर दीजिए और बल्क मॉडुलस को एक तरफ कर दीजिए, तो प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ और जो हमारे पास यो बीटा होगा वो होगा 10⁹ पे। इसे डिवाइड करके हमारे पास इतनी डिजिट्स आ जाएगी इंटू 10⁻⁴। क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर इसमें भी मेरे ख्याल से आपको ठीक है, सेम कंसेप्ट है तो फॉर्मूला एकदम सिमिलर रखते हैं, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर देती है बस इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को भी देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हमें बताना है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें डेल्टा वी निकालना है, वी नहीं निकालना है, ओनली डेल्टा वी निकालना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस बार फाइंड कुछ और करना है और हमें प्रेशर दे रखा है 7 इंटू 10⁶ और क्योंकि यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे कॉपर का आपको बीटा लेना पड़ेगा जो कि होता है 140 इंटू 10⁹ होता है। ठीक है, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में हमें क्यूब का वॉल्यूम उसका क्या होता है, साइड क्यूब होता है क्यूब का वॉल्यूम। तो जो साइड हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो साइड हमें दे रखी है सेंटीमीटर में, जिसे 10⁻⁻² करके हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास डेल्टा वी कितना आने वाला है। तो अगर अब मैं इस फॉर्मूले में वी को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मुझे डेल्टा वी निकालना है सिर्फ। तो अभी मैं यहाँ पर सारा डिजिट रखने वाला हूँ, जैसे पी की जगह पी का वैल्यू, वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम का वैल्यू और बीटा की जगह पे बीटा का वैल्यू। इन तीनों डिजिट को यहाँ रखने पर जो डेटा आएगा वो आएगा 0.05 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे जब हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, देखिए ये भी थोड़ा सा इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है लगभग। आइए इस क्वेश्चन में भी देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों से कहा गया है कि हमें बताना है प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो वाटर है वो कंप्रेस इट टू बाय 0.10%, मतलब कि डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें गिवन है और वो गिवन है 0.10%। और आपको बताइए परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड कर देना। ठीक है, और यहाँ पे अगर वाटर की बात हुई है तो बल्क मॉडुलस आपको वाटर का ही लेना पड़ेगा और जो वाटर का बल्क मॉडुलस होता है वो होता है 2.2 इंटू 10⁹ ठीक है, तो अब मुझे निकालना है यहाँ से पी, तो ये हो जाएगा बी डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू पी। ये बनेगा बच्चों, बी की वैल्यू बी की जगह जानी चाहिए, डेल्टा वी का डेल्टा वी की जगह पार्ट होना चाहिए। तो संख्या हमारे पास जो कैलकुलेट होके आ जाएगी वो आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁶ पास्कल। ठीक है बेटा, तो ये खत्म हो गई हमारी पूरी की पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि इन सारे क्वेश्चनों के अंदर अगर आपको बस फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट सारे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर सकते हो। इसमें कुछ भी घुमा करके नहीं है, सब कुछ डायरेक्ट है। जैसे बल्क मॉडुलस, बस फॉर्मूला आना चाहिए और आप डिजिट तो खुद ही रख सकते हैं, उसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। फिर भी बेटा आप में से किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वी आर वेरी सपोर्टेड। आप मुझे एक बार बैच में आकर के बोल दीजिएगा कि सर मुझे ना यहाँ पे डाउट आ रहा है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो बच्चे वो चीज़ मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है बेहिचक होकर के मुझे बता दीजिएगा।